जान लेते हैं द बैटल ऑफ बक्सर। ये 1764 के अंदर ये बैटल होती है, ठीक है। कंपनी का जो मेन पर्पस था ना वो ट्रेड करना था, उनको कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मतलब या इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। जो आपकी कंपनी होती है ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको क्या है कि ओनली फॉर ट्रेड में इंटरेस्ट था, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बक्सर बिहार के अंदर पड़ता है, ठीक है। और क्या है कि जब मैंने बताया था बैटल ऑफ प्लासी के अंदर मीर जाफर को जैसे पपेट रूलर बना देते ये अंग्रेज, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे ही ये है ना थोड़ा नाटक करने लगता है मीर जाफर, और ये जनता के साथ विद्रोह कर देता है अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या है कि जो अंग्रेजों का जो उस टाइम पे मेजर मुनरो एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, इसका जो सन इन लॉ है ना इसको अपनी तरफ मिलाता है, जिसका नाम है मीर कासिम, ठीक है। तो मीर जाफर की जगह पे इसके सन लोग को क्या है नवाब बनाने की तैयारी चलती है। तो मीर कासिम क्या है इंस्टॉल हो जाता है और नवाब बन जाता है कहाँ का? बंगाल का, ठीक है। तो यही आगे चलता रहा। उसके बाद क्या है कि जो आपके जो मीर कासिम है, मीर कासिम भी सेम टू सेम क्या है विद्रोह कर देता है अंग्रेजों के खिलाफ, कि अब क्या है अंग्रेजों को बाहर भेजना है अपने देश से। पर क्या है फिर क्या है, जो मेजर मुनरो होता है और मीर कासिम के बीच में क्या कि एक बैटल होती है, जिसी उसी का नाम क्या है बैटल ऑफ बक्सर। और बक्सर मैंने बताया कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। तो उस टाइम पे क्या कि जो मीर कासिम है, मीर कासिम इस बैटल के अंदर हार जाता है 1764 के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे जो मीर कासिम है ना, मीर कासिम का जो साथ दिया था वो मीर कासिम खुद था बंगाल का, ठीक है। और जो मतलब सुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला नहीं, ये सुजाउद्दौला है जो अवध का नवाब था, ठीक है। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। इसके बाद क्या है कि शाह आलम सेकंड जो दिल्ली के मुगल शासक थे, शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने मिलकर मेजर मुनरो से बैटल करते हैं, पर फिर भी मतलब बैड लक की वजह से क्या है ये बैटल हार जाते हैं और मेजर मुनरो जीत जाता है। इसके बाद क्या कि मीर कासिम के जो ससुर जी होते हैं, जिनका नाम मैंने बताया था मीर जाफर, जिसको बैटल ऑफ प्लासी के अंदर क्या है नवाब बनाया जाता है। उसके बाद क्या है कि वापस इनको जैसे मीर कासिम को हरा दिया जाता है बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, तो क्या कि मीर जाफर को वापस री इंस्टॉल किया जाता है एज ए बंगाल ऑफ नवाब, ठीक है। या नवाब ऑफ बंगाल री इंस्टॉल नवाब ऑफ बंगाल किसको रिटेन किया जाता है? आपके मीर जाफर को। और क्या क्या मांगते हैं ये ब्रिटिशर्स? तो 5 लाख, इनको 5 लाख जो है इनको पे करना होता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो क्या है मीर जाफर को मानने पड़े, और वापस इसको नवाब बना दिया, किसको? मीर जाफर को, अंग्रेजों ने, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी पैसा मिलता था ना, तो ये क्या है कि अंग्रेज इंडिया से उठाते थे और लंदन जा शिप में डाल देते थे। तो आज का जो लंदन है ना, वो एक एक पैसा इंडिया का ही है, क्योंकि हम लोगों को इन्होंने इतना लूटा हर तरीके से कि क्या ही बताएं कि एक एक पैसा, आज जितना भी डेवलपमेंट जो लंदन के अंदर है वो सारा का सारा इंडिया का ही पैसा वहाँ लगा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो एक बुक है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की धन की निकासी, उसके अंदर ये बताते हैं कि जो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी ना, उन्होंने जितना भी धन हमारा था ये यहाँ से अपने यूरोप ले गए, ब्रिटेन ले गए, और वहाँ का डेवलपमेंट एक एक पैसा जो है वो इंडिया का ही है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बुक है इसके अंदर बता रहे हैं कि जो इंडिया में जो अंग्रेज हमारे पे राज करने आए, उन्होंने सारे के सारे हमारे धन को लंदन शिफ्ट करा और वहाँ डेवलपमेंट करा, ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ आया होगा बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 के अंदर होती है, ठीक है। किस किस के बीच में होती है? मीर कासिम वर्सेस मेजर मुनरो के बीच होती है। और बक्सर कहाँ पड़ता है प्रेजेंट टाइम में? बिहार के अंदर पड़ता है। किस किसने साथ दिया? तो सुजाउद्दौला जो है अवध के शासक थे, उन्होंने दिया, और शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्पीरियर थे, इन्होंने साथ दिया। थैंक यू।